हेलो स्टूडेंट्स, U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं AIS उन्नति शिक्षक केंद्र सियावास में कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में लेसन फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन हम लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? बहुत सारी संख्याओं का समूह है, अर्थात जितने भी प्रकार की संख्याएं हम देखते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं अर्थात जिसमें प्राकृत संख्याओं के अतिरिक्त शून्य को शामिल कर लिया जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित होती है, भाग होती है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। उसके बाद विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित अर्थात पूरी भाग नहीं होती, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। उसके बाद भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या से भाग हो जाती हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन, ये भाज्य संख्याएं जिनको कंपोजिट नंबर। उसके बाद एक प्रकार है अभाज्य संख्याएं हमारे पास, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाती, वह अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास पूर्णांक प्राप्त होते हैं, इंटीजर्स। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और सेकंड धनात्मक नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जिनको हम संख्या रेखा पर शो करते हैं, मध्य में 0, इधर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ में ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर -1 2 3 एंड सो ऑन। ये पूर्णांक भी वास्तविक संख्याओं का एक पार्ट है, हिस्सा है। उसके बाद परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, अर्थात परिमेय संख्याएं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, जिसे हम P/Q की फॉर्म में न लिख सकें, अपरिमेय संख्याएं। तो अर्थात जितने भी हमारे पास संख्याएं हैं, जितने भी टाइप हम देखते हैं नंबर्स का, जो दशमलव रूप हो चाहे, और प्राकृत संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, इंटीजर, 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं, इन सब का समूह जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं के ये पार्ट हैं अलग अलग, जितने भी प्रकार की हम संख्याएं देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि संख्याओं के कुछ युग्म दिए गए हैं, पेयर ऑफ नंबर्स, जिनका हमने HCF ज्ञात करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मीन्स यूक्लिड विधि द्वारा हमने HCF ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, HCF हम पिछली कक्षाओं में भी हल कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेज में हम HCF के जो है मेथड हम पढ़ते थे। फर्स्ट जो है प्राइम फैक्टर मेथड है, सेकंड डिवीजन मेथड है। तो ये जो भाग विधि है, डिवीजन मेथड जब हम पढ़ते थे, उसी को विस्तृत रूप से अगर हम करें तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हल किया जाता है। उसमें कुछ पॉइंट शेष रह गए थे जो अब आपके सामने आ रहे हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे दी गई संख्याओं के प्रत्येक युग्म का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास 135 और 225 225 ये संख्याओं का युग्म है। सेकंड में हमारे पास 196 और 38220 ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 867 और 255 इनका हमने HCF ज्ञात करना है। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं
135 और 225। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या हमारे पास 225 है, बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं और छोटी संख्या 135 से भाग करते हैं। तो सबसे पहले 1 पर भाग जाएगा, 135 लेस होंगे, हमारे पास 90 शेष बच जाएगा। अब ये 90 जो है ये भाजक बन जाएगा, अर्थात जो अंदर संख्या रखते हैं वो भाज्य होती है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो 90 भाजक हो गया, फिर ये 1 पे जाएगा, इस 135 में से 90 लेस होगा, 45 बचेंगे हमारे पास शेषफल। अब जो नेक्स्ट भाज्य है हमारे पास, जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। अब 45 जो शेषफल है वो भाजक है, इससे भाग देंगे तो 2 पे जा रहा है, तो ये कंप्लीट भाग हो गया। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, 0 प्राप्त हो गया। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अर्थात हमारे पास भाज्य संख्या कैसे प्राप्त होगी, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले भाज्य हमारे पास 225 है, तो 225 हमने रखा, भाज्य बराबर भाजक 135 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल 90। उसके बाद नेक्स्ट जो है भाज्य 135 है, 135 हमने रखा, बराबर भाजक 90 है इसका, गुना भागफल 1 है प्लस शेषफल 45। उसके बाद नेक्स्ट जो भाज्य क्या है 90 है, भाज्य 90 बराबर भाजक 45 गुना भागफल 2, 45 गुना 2 प्लस शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त होता है। तो हम रीजन लिखेंगे यहाँ पर, भाजक जिस भाजक 45 से शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हुआ, तो वो हमारे पास इन संख्याओं का HCF आएगा, 135 और 225 का HCF 45 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, ये दो पार्ट हैं, ये आपने निकालने हैं, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हमसे शेयर करेंगे। मैं आशा करता हूँ U3 के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप हमसे शेयर करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि हम इस विषय को और आसानी से समझ सकें। थैंक यू।